हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले आप किसी भी एक्सरसाइज को अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी भूमिका पढ़ लेना चाहिए। बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप भूमिका पढ़ेंगे, उस चैप्टर की भूमिका पढ़ लेंगे, उस भूमिका को जान जाएंगे, आप सवाल को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसलिए आज हम अभी आपको इसकी भूमिका के बारे में बताते हैं, इसमें क्या चीजें हैं, कैसे हैं, किस प्रकार हैं, सूत्रों को समझाएंगे, उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। तो अगर निर्देशांक ज्यामिति को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, सीखना है, जो जिंदगी भर आप ना भूलें, तो आप पूरा वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा। निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज है? तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? बिंदुओं को निर्देशित किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसे कहते हैं वाई डैश, इसे कहते हैं एक्स डैश। डैश का तात्पर्य होता है ऋणात्मक। यहां पे जो होता है ये कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। इसे लिखते हैं 0 0 से। मूल बिंदु को लिखा जाता है 0 0 से। अब यहां पे कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, तो ये सदैव ध्यान रखेंगे। मूल बिंदु के इधर दाईं ओर की दूरी एक्स अक्ष पे ये धनात्मक होती है, बाईं ओर ये ऋणात्मक होती है, और ये उसके ऊपर जाएंगे धनात्मक, नीचे आएंगे ऋणात्मक। ये सदैव ध्यान रखेंगे। या दूसरी टाइप से कह लें, वाई सिरा जो है वो धनात्मक है और वाई डैश वाला सिरा ऋणात्मक है मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु से। तो ये आपको सदैव ध्यान रखना है। अब निर्देशांक बिंदु में क्या आता है? निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु, भुज, कोटि। अब ये भुज और कोटि क्या है? तो भुज है एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, या एक और तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? या उस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, ये भी कह सकते हैं। और इसे सदैव एक्स से व्यक्त किया जाता है। भुज को सदैव एक्स से व्यक्त करते हैं। कोटि क्या है? अभी इसे समझाया भी देना ठीक से। कोटि है वाई अक्ष पर चली गई दूरी या उस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। इसे सदैव वाई से व्यक्त करते हैं। तो इसलिए भुज और कोटि को किससे व्यक्त किया जाता है? एक्स और वाई। एक्स और वाई से। ये सदैव ध्यान रखेंगे। अब हम जो ये लिखे हैं इसे कैसे समझेंगे? देखें ध्यान से। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, जैसे अभी मान लीजिए हमने कहा हमने निर्देशांक बिंदु दे दिया 5 और 3। निर्देशांक बिंदु क्या दे दिया? निर्देशांक बिंदु 5 और 3। अब 5 क्या है? एक्स है। एक्स यानी एक्स पे चली गई दूरी। अब इस पे हम बिंदुओं को निर्देशित कर लेते हैं। एक मूल बिंदु को यहां से हटा के इधर लिखते हैं ऊपर की ओर। मूल बिंदु 0 0, 1 2 3 4 5। ऐसे इस पे भी 5 व्यक्त कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये है 5। इधर आएंगे, ये होगा माइनस, -1 -2 -3 -4 -5। इधर आएंगे ये भी होगा -1 -2 -3 -4 -5।
तो याद होगा अभी हमने आपसे बताया था क्या, इससे ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस, दाईं ओर जाएंगे प्लस, बाईं ओर आएंगे माइनस। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इस पे हमने क्या कहा, 5 और 3, हमें क्या दे दिया, 5 और 3। 5 जो है वो x अक्ष पे चली गई दूरी, x अक्ष तो यही है ना। 5 जब प्लस का कहा है तो हम इधर जाएंगे दाईं ओर, ये यहां पहुंचे। अब इस पे ध्यान देंगे। अब x अक्ष पर चली गई दूरी इसे कहें, ये x अक्ष पे तो चल रहा है, इसे x अक्ष पर चली गई दूरी कहें, या उस बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी ये 5 y अक्ष से कितनी दूरी पर है, यही तो y अक्ष है, इससे 5 की दूरी पर है, तो यही भुज कहलाता है ये अक्ष। वही हमने लिखा, x अक्ष पर चली गई दूरी, तो x अक्ष पर चली गई दूरी 5 है। या दूसरी तरीके से उस बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये है, इससे दूरी कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो यही कहलाता है x। इसी प्रकार कोटि कहलाएगा y अक्ष पर चली गई दूरी है उस बिंदु की x अक्ष से दूरी। तो अब यहाँ पे कोटि कितना दिया गया है, 3, ये है, तो ये y अक्ष पर चली गई दूरी, इसी प्रकार जैसे ये वाला था, y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, y अक्ष पे 3 दूरी चल रहा है। अब 3 ये क्या है, इकाई है, कुछ भी मान लेते हैं। अब लिखा है उस बिंदु की x से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष यही तो है, इससे कितनी दूरी है, 3 इकाई की दूरी पर है, 3 है, तो ये हो गया 5 और 3, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। अब अगर इस बिंदु को प्रदर्शित करना है तो इसके सामने ऐसे प्रदर्शित कर देंगे, क्या ऐसे मिला दें, ये जहां पे मिलेगा वही इसका निर्देशांक बिंदु होगा, 5 और 3। सदैव ध्यान रखेंगे x यानी भुज को पहले लिखना है, कोटि को बाद में लिखना है। x अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखेंगे, y अक्ष पर चली गई दूरी बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार अब आप बिंदुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक और चीज होता है, केवल x अक्ष पे कोई दूरी चल रही तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, ये क्या होगा, यहां ध्यान देंगे। जब हमने केवल कह दिया क्या, x अक्ष पर चली गई दूरी, अब केवल x अक्ष पे चल रहा है, जाहिर सी बात है वो y पे नहीं जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ का निर्देशांक पूछ रहे हैं, या यहाँ का पूछ रहे हैं, या यहाँ का पूछ रहे हैं, कहीं का भी निर्देशांक केवल x अक्ष का पूछ रहे हैं, तो वो केवल x अक्ष पे तो चल रहा है, y पे नहीं जा रहा है ना, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, x और 0। इसी प्रकार y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 और y। तो ये सदैव ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आप बिंदुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम आपके लिए कुछ दिए दे रहे हैं, कुछ बिंदु, उन्हें आप प्रदर्शित करके बताएं कि हाँ लगा या नहीं लगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहाँ पे निर्देशांक बिंदु दे दिए गए, 7 3 -2 5 -1 -2 0 8 -3 0 0 -5। तो आपको ये 6 बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को आप प्रदर्शित कीजिए और प्रदर्शित करके बताइए कि आप बिंदु को प्रदर्शित कर पा रहे हैं या नहीं। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे दूरी सूत्र। तो ये ज्यामिति की अवधारणा यही है। जैसे क्वेश्चनों में आ जाता है कि x अक्ष पर चली गई दूरी का निर्देशांक क्या होगा, वो या मान लीजिए इस टाइप से दे देगा, x अक्ष पर चली गई दूरी का निर्देशांक क्या होगा, जबकि y अक्ष पर 5 इकाई की दूरी चलता है, तो 5 0 होगा। क्या कहा, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, जबकि y अक्ष पर 5 इकाई की दूरी चलता है, तो x अक्ष पर 5 इकाई की दूरी चलता है, जबकि y 0 होना है। अब वहां पे आप कंफ्यूज ना होइए कि ये तो निर्देशांक केवल 1 इकाई देके निर्देशांक पूछना, नहीं, x अक्ष का तो दे रहा है ना, y का तो 0 होना ही है क्योंकि x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित है या y अक्ष पर स्थित, इस प्रकार पूछ सकता है। तो आप सवालों को ध्यान रखेंगे, ये विकल्प वाले में ऐसे आराम से छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है इनसे संबंधित कहीं से किसी भी प्रकार के। तो अब हम आपको बताएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, इसे क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के
बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये ध्यान रखना। तो अब दो बिंदु जैसे कहने का मतलब ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। अब आपको कोई बिंदु दे दें, मान लीजिए यहां पे कोई बिंदु दिया है x1 y1 और ऐसे इधर कहीं दिया है x2 y2। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये कितनी दूरी है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र दिया गया है, बहुत आसान सूत्र है, आप एक बार याद कर लें बस। दूरी सूत्र है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें कई जगह आपको मिलेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इस टाइप से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। क्यों अंतर नहीं है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक सवाल लिखा है, ये लिखा है और माइनस का है, यानी -3 और 4, ये आपको दिया गया है 3 और 4, ठीक है, दोनों प्लस के होंगे। अब इसमें और सारी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहां इस चतुर्थांश में यहाँ पे 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, अगर इस चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित है तो वो दोनों प्लस के होंगे, ये सदैव ध्यान रखना है। और यहाँ पे होगा तो ये पहला माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा, यानी भुज जो होगा माइनस होगा, कोटि होगा प्लस होगा। अगर यहाँ पे है तो भुज और कोटि दोनों माइनस होंगे, और अगर यहाँ है तो भुज प्लस होगा और कोटि माइनस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बिंदु दे दिया, अब आपको प्रदर्शित करना है, जैसे मान लीजिए -3 4 प्रदर्शित करना है, तो हम फटाक से जान जाएंगे ये दूसरे वाले में, -2 -3 प्रदर्शित करना है ये तीसरे वाले में होगा, 4 और -1 प्रदर्शित करना है वो चौथे वाले में होगा। तो इस प्रकार आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा किसमें प्लस है, कौन सा किसमें माइनस है। तो हम सवाल लगाते हैं, ये है P, ये Q से मान लिया गया, ये पहला बिंदु P है और ये दूसरा बिंदु Q है। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी PQ। अब यहाँ पे हम पहले सूत्र से लगाना चाहेंगे x2 माइनस x1। अब x2 की वैल्यू ये है -3 और माइनस x2 की x1 की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 4 है, y1 की भी वैल्यू 4 है, यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां क्या होगा 3 3 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, क्योंकि -6 और -6 का गुणा क्या होगा -6 गुणे -6 माइनस माइनस का गुणा प्लस हम 36, ये होगा। तो यहाँ पे क्या आया 36 और ये क्या होगा 0। अब हम 36 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा 36 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा 6 होगा। अब आप दूसरे पे अगर लगाना चाहें तो भी यही आना है। देखें, अंडर रूट x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 कितना है 3 और x2 कितना है -3, तो -3 लगा देंगे। y1 माइनस y2, y1 है 4, y2 भी 4, 4 माइनस 4, तो ये क्या होगा 3 माइनस माइनस का प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 3 3 6 का स्क्वायर और प्लस 0, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस 0 लगाए या ना लगाए आपको, क्योंकि जुड़ जाना है, 0 जुड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होना है। ये कितना आएगा 6, ये आंसर हो गया। तो दोनों का सेम आया ना। अब एक चीज, इसके आगे कुछ मात्रक लगाना पड़ता है। क्या मात्रक होगा भाई, दूरी है, दूरी के कोई कुछ ना कुछ मात्रक होता है। कितनी दूरी चले हैं, तो 6 इकाई लिखते हैं।
क्या लिखा जाता है 6 इकाई। अब इकाई कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सदैव ध्यान रखेंगे ये बहुत छोटी चीजें होती हैं, ये ध्यान नहीं दिया जाता है, सवाल गलत होते हैं। इकाई क्या है यहाँ पे, अगर ये जो निर्देशांक दिए गए हैं ये मीटर में दिए होते तो यहाँ मीटर होता, ये सेंटीमीटर में दिए होते सेंटीमीटर होता। चूंकि कुछ नहीं दिया है तो ये क्या लिखेंगे, हम इकाई लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया है तो इकाई हम लिख सकते हैं, तो आप इस प्रकार इकाई लिख देंगे। तो अब हमें लग रहा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। यही दोनों सूत्र है, इन दोनों सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दो सूत्र कहने का मतलब एक ही है, कहने का मतलब ये या लगा दो यहाँ पे, ये दोनों में से केवल एक का प्रयोग करना है आपको। तो अगर ये इस टाइप से लिखा है तो भी सही है, इस टाइप से लिखा है तो भी सही है, वो हमने दोनों चेक करके लिखवा दिए आप। तो आप इसी प्रकार आप जो एक्सरसाइज के सवाल दिए गए होंगे वो आप लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ सवाल क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो अभी आपने देखा है, जो अभी आपने बताया उसी टाइप से पहला सवाल यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज 7.1 का। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल लिखा है, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। क्या क्या, 2 3 4 1, 2 3 4 1। दूसरा दिया गया है -5 7 और -1 3। और फिर दिया गया है AB -A -B। हमें पता है आप सब अब ये सवाल लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। मैक्सिमम छात्र लगा लेंगे, लेकिन अब भी कुछ ऐसे छात्र होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि इन्हें अब कैसे लगाएं। तो उनके लिए है ये, हम सवाल बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नहीं। तो अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इस पहले वाले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे x1 बराबर 2 और ये y1 बराबर 3 ऐसे लिख लेंगे। और ये दूसरे वाले निर्देशांक को x2 y2 मान लेंगे। तो पहला बिंदु क्या लिखा है, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ये सदैव ध्यान रखेंगे कैसे x1 y1 x2 y2 निकालते हैं। तो हमने क्या पहले ही अभी जो बताया था, तो हमने क्या बताया, x है फिर y है, क्योंकि भुज और कोटि लिखते हैं। तो पहला x है दूसरा y है। पहले वाले बिंदु में x1 y1 कर दो, दूसरे वाले बिंदु में x2 y2 कर दो, निकल आया। अब हमें ये पता हो गया, अब इनके बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसे कुछ बिंदु मान ले P और इसे क्या मान ले Q, तो अब ये हमें लिखना आसान होता है ऐसे PQ बराबर। नहीं तो अभी आपको लिखना पड़ता 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी, ऐसे लिखते 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी, इस प्रकार लिखना पड़ता। और अगर आप P और Q मान लेंगे तो ऐसे PQ बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु, मतलब अगर बिंदु का नाम नहीं दिया गया तो हम कोई भी बिंदु नाम दे देंगे उसे, PQ हो गया। PQ बराबर, क्योंकि इससे होगा कि आपका समय बचेगा, बहुत आसानी से आप जल्दी से सवाल लगा लेंगे। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे x2 का मान क्या है 4 और x1 का मान क्या है 2, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा 2 का स्क्वायर
अब यहाँ पे देखिए सभी बच्चे जानते होंगे कि प्लस माइनस अगर है तो हम घटा देते हैं और बड़ी अंक के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर। अब बड़ी अंक 3 है, 3 के आगे क्या लगाए माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी होगा 4, क्योंकि माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं। जैसे -2 का वर्ग करेंगे तो -2 गुणे -2, माइनस माइनस का गुणा +4 होगा। अब यही अगर प्लस होता तब भी +4 आता। तो यानी जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो अगर वो प्लस में है तो भी प्लस में ही आना है, माइनस में है तो भी प्लस में ही आना है, यानी वर्ग हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो 4 4 8 हो गया, ऐड कर देंगे। 8 का गुणनखंड बनाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये जोड़ा बन के बाहर आ गया। तो यहां होगा 2√2। यहाँ पे इकाई लिखते हैं जो हम पहले ही बता चुके हैं। आपको मात्रक लिखना बड़ा अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे PQ, यहाँ पे इसे मान लेंगे PQ बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार लिखे थे, अब हम इसे और आसान तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, जो बिंदु दिया गया उसी नीचे ऐसे लिखते हैं x1 y1, इसे लिखते हैं x2, ये लिखते हैं y2, इसे नीचे लिख दिया। अब हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लगा क्या रहे हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये प्रयोग कर लेंगे। तो अब x1 कितना है -5, x2 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7, y2 है 3, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर -5 माइनस माइनस का गुणा +1 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, ये कितना आया 5 में से 1 घटाएंगे। सेम इसी प्रकार जैसे यहाँ बता रहे थे आपको, प्लस माइनस घटा देंगे, बड़ी अंक में से छोटी अंक घटाते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा। अब बड़ा कौन है 5, 5 के आगे माइनस लगा देंगे प्लस 4 का स्क्वायर, -4 का कितना होगा 16, और ये भी होगा 16, 16 16 32। अब 32 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये 2 जोड़ा बन रहा है, बाकी इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 गुणे 2 और ये रूट के अंदर है, 2 दूनी 4√2 इकाई, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसी प्रकार इसे भी लगा सकते हैं। अब इसे लगाना है, ये भी ऐसे लिखते हैं x1 y1 x2 y2, PQ बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दें। तो x2 का मान कितना है -a, माइनस x1 कितना है a, y2 कितना है -b और y1 कितना है b का स्क्वायर। तो यहाँ पे -a जोड़ के -2a का स्क्वायर और ये -2b का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस है चिन्ह, दोनों जुड़ जाना है, चिन्ह माइनस का लगाएंगे। -2a का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4a स्क्वायर, प्लस का ही होगा, क्योंकि अभी हमने पहले भी चर्चा किया है कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो सदैव धनात्मक ही होगा। तो ये आएगा 4b स्क्वायर, यहाँ पे 4 कॉमन हो रहा है दोनों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का गुणनखंड क्या बनेगा 2 दूनी 4, जबकि इसका गुणनखंड नहीं बन सकता। अभी a प्लस b का होल स्क्वायर होता तो गुणनखंड बन जाता, लेकिन यहाँ प्लस लगा है और ये अलग अलग स्क्वायर हैं, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। तो हम इसे बाहर नहीं ला सकते, 2 को बाहर ला सकते हैं, 2 बाहर ले आए और ये लिखिए √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इकाई यही आंसर हो गया आपका। अब हमें आशा है कि आप सब इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आपके लिए कुछ सवाल दिए दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सवाल थे वो तो हमने लगा ही दिया है खुद ही। अब इनके बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना है आपको। ये आपके लिए सवाल है, ये 4 आप सवाल अपने मन से लगाएंगे और इसे नोट कर लेंगे।
अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या लिखा है। दूसरा सवाल आपकी किताब में लिखा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल 0 0 और 36 15। अब इसे आप लगा सकते हैं जैसे अभी आपको हमने सवाल बताया उसी टाइप से इनके बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अपनी किताब में अनुच्छेद 7.2 देख के फिर निकाल लें। तो ए के निर्देशांक दिए गए हैं 4 0 तथा बी के निर्देशांक दिए गए हैं 6 0। तो आप इन दोनों के बीच की दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं सूत्र की सहायता से। अब हम तीसरा सवाल देखना चाहेंगे। लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने संरेखी हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी कहने का मतलब क्या हुआ? ये संरेख कहने का मतलब एक सीधी रेखा में, जैसे ये आपके पास निर्देशांक है, ऐसे 3 बिंदु दे दिया जाए, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, तो ये संरेख हो गया। लेकिन अगर यही जो है बिंदु को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया जाए, जैसे एक यहां है, एक यहां है और एक यहां कर दें, तो ये तीनों संरेख नहीं होंगे, क्योंकि इन तीनों से क्या एक त्रिभुज बनेगा। तो ये तीनों बिंदु अगर एक सीधी रेखा में हैं तो वो संरेखी हैं। तो हमें निर्धारित करना है कि क्या बिंदु इतने इतने संरेखी हैं। तो संरेख कब होगा? जब संरेख होगा तो ध्यान दीजिएगा तीनों बिंदु से एक त्रिभुज नहीं बन रहा है। अगर संरेख नहीं है तो तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बनना है। संरेख नहीं है तो तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बनना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे कि संरेख क्या है और असंरेख, इसे असंरेख बोलते हैं। असंरेख से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यानी असंरेख, अगर 3 बिंदु असंरेख है तभी वहां त्रिभुज बनेगा और तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे जानना अनिवार्य है, क्योंकि जब संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ही नहीं, वहीं पे 0 रख देंगे, वो संरेख होने का प्रतिबंध हो जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम देखेंगे क्या है। मान लीजिए ये तीनों बिंदु आपके पास है x1 y1, x1 y1, इस बिंदु का निर्देशांक x2 y2, इस बिंदु का निर्देशांक x3 और y3। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम ध्यान देंगे यहाँ पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसे आप याद ना करें, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसे याद नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाना है। क्या होता है यहां पे ध्यान देंगे, 1/2 लिख के आपके पास। अब आप लिखेंगे x1 से शुरू करेंगे। x1 के बाद क्या आता है 2, 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद क्या आएगा x2, अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1 प्लस x2 यहाँ पे था, अब यहाँ पे x3 हो गया, और 3 के बाद क्या आएगा, फिर 1 आ जाएगा रिवर्स होके, तो y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र होगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम फिर से इसे लिखवा रहे हैं
बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। आप क्रम को ध्यान रखेंगे, पहले x1 है, फिर प्लस लगा के x2 है, फिर प्लस लगा के x3 है। अब उसके बाद ब्रैकेट में कुछ लिखना है, y वाले पद लिखने हैं। y वाले पद क्या लिखने हैं? अगर x1 वाले में है तो 1 के बाद क्रम क्या आना है? 2, तो y2 माइनस y3, क्योंकि ये क्रम से चल रहा है। इसे x1 लिखे, 1 के बाद 2 आना है, 2 3, 2 लिखे, 2 के बाद 3 आएगा, 3 1, 3 के बाद 1 2 आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट के अंदर y लिखना है, ब्रैकेट के बाहर x लिखना है। अब इसे और आसानी से कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे ध्यान से, 1/2 ऐसे आप लिखते चले जाएं, x ब्रैकेट में y माइनस y प्लस x ब्रैकेट में y माइनस y प्लस x ब्रैकेट में y माइनस y। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सूत्र में क्या लिखना है? अब 1 से लिखना शुरू करेंगे। कहां से? 1 से। तो 1 2 3, अब यहाँ पे 1 लिखे थे ना, अब दूसरा वाला 2 से शुरू करेंगे। पहला वाला 1 से शुरू करेंगे, दूसरा वाला 2 से, तीसरा वाला 3 से। तो पहला वाला 1 से शुरू किया, 1 2 3, अब दूसरा वाला 2 से करना है, 2 3 फिर 1, और फिर लास्ट वाला क्या करना है? 2 से शुरू किए थे, अब यहाँ पे 3 से शुरू करेंगे, 3 1 2, ये ऐसे क्रम में चलेगा। 1 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 3, और 3 के बाद फिर 1। तो यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 भरे, फिर 1 के बाद किसका नंबर आ रहा है x के साथ? 2 का, तो 2 3 1 भरेंगे, 2 3 1 भरेंगे, और फिर लास्ट वाला x का किसका नंबर होगा? 3 का, 3 के बाद फिर 1 2 भरेंगे। ये आपका सूत्र हो गया। तो ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? संरेख होने का प्रतिबंध, हम एक बार फिर से बता दें आपको, संरेख होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे त्रिभुज नहीं बन रहा है, और 3 बिंदु से त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो वो या तो संरेख होगा। तो त्रिभुज जैसे 3 बिंदु है, अब इसके अंदर कोई क्षेत्र तो घेरा होगा, तो इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ जरूर आएगा। लेकिन अगर ये 3 बिंदु ले ले तो ये कोई क्षेत्र नहीं घेर रहा है, इसका कोई क्षेत्रफल नहीं आना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, त्रिभुज के संरेख होने का प्रतिबंध में क्या है? ई क्षेत्रफल का जो सूत्र है बराबर 0 होगा, और बटे 2 लगा है, गुणा हो रहा है उधर जाके भाग हो जाएगा, भाग हो रहा है उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाना है। तो इतना बराबर 0, यही संरेख होने का प्रतिबंध होता है। क्या? x, फिर वही चीज, यही चीज। अब फिर एक बार हम लिखना इसे बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। अब हम x लिखेंगे, ब्रैकेट में y माइनस y लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, x ब्रैकेट में y माइनस y लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, x ब्रैकेट में y माइनस y लिखेंगे, बराबर 0। अब भरते जाएंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3, अब 1 के बाद 2 3 1, फिर 2 के बाद 3 1 2। तो इस टाइप से आप बना लिए। अब इसी पे तुम्हें उस मान को रख देना है, इन तीनों के मान को, और सवाल आपका लग गया। तो अब रखते हैं, यहां पे जो है बिंदु दिया गया है, पहला बिंदु 1 और 5, तो x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, और x3 बराबर -2, y1 बराबर 5, y1 बराबर 5, y2 बराबर -3, और y3 बराबर -11। ये आपके बिंदु दिए गए हैं। अब आप इस पे रख के देख लें, x1 बराबर कितना था? 1, y2 का मान कितना है? 3, और y3 की वैल्यू क्या है? -11। तो अब सबकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। x2 की वैल्यू क्या है? 2, y3 की वैल्यू क्या है? 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 5, x3 की वैल्यू क्या है? -2, और y1 की वैल्यू क्या है? 5, और y2 की वैल्यू क्या है? 3। तो ये आपका हो गया। अब हम आपको बराबर 0 नहीं लिखने कहेंगे, क्योंकि बराबर 0 अगर आ गया तो ये संरेखी होंगे, और बराबर 0 नहीं आया तो ये त्रिभुज होगा, यानी असंरेखीय बिंदु होंगे, यानी इससे त्रिभुज बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये जो हमने लिखा है कि संरेख होने का प्रतिबंध है कि इतने की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये संरेख होगा, अगर 0 नहीं आया तो ये असंरेख होगा। ये आप सदैव ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अब हम हल करते जाते हैं। 3 माइनस माइनस का गुणा प्लस 11 प्लस 2
5 में से 3 घटाएंगे आएगा क्या, -2। यहाँ पे y3 का जो मान रखना था वो -11 है, तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, -16। प्लस माइनस का गुणा -2, 5 में से 3 घटाएंगे आएगा 2। 1 गुणे, जब कोई चिन्ह ना लगाओ, ब्रैकेट और किसी पद के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, वहां पे गुणा लगाते हैं। 1 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएंगे। 11 3 14 प्लस 2 गुणे -16 -2 गुणे 2, 14 एकम 14 माइनस प्लस माइनस का गुणा -16 दूना 32, 2 दूनी 4, यहाँ भी प्लस माइनस था माइनस हो गया, तो 14 माइनस जुड़ेगा, 32 4 36, 36 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, -22। कितना आया, -22 इकाई, या वर्ग इकाई कहेंगे। अगर क्षेत्रफल निकाल रहे होते तो वर्ग इकाई कहते हैं, चूंकि यहाँ पे हम ना क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना कुछ निकाल रहे हैं, प्रतिबंध ज्ञात कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने के मतलब अगर वैल्यू 0 आ जाती तो ये संरेख होता, वैल्यू 0 नहीं आया, ये संरेख नहीं होगा। अतः बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी नहीं। तो इस प्रकार आप ये सवाल लगा सकते हैं। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। लिखा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 हम बिंदुओं को नाम दे रहे हैं बीसी। 5 -2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये सिद्ध करना है कि ये क्या तीनों शीर्ष जैसे ये ABC हैं, तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये कब सिद्ध होगा, हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, BC की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और CA की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यानी तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो इसकी दूरी, ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरी ज्ञात कर लेंगे। AB, BC और CA की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर कोई भी 2 भुजा बराबर आ गया तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो आप इस प्रकार क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके, और फिर बता देंगे कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब आप इसी प्रकार एक्सरसाइज 7.1 के चारों सवाल बहुत आसानी से लगा लेंगे। उसके आगे भी आप सवाल को लगाने का प्रयास करें, मैक्सिमम आप लगा लेंगे। और जो बच्चे नहीं लगा पाएंगे उनके लिए हम आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे, सारे सवालों को समझा देंगे। फिलहाल हमें ये क्लियर हो रहा है कि आप सबको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सवाल कैसे लगे, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी चाहिए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसका रिस्पांस क्या है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हमेशा जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कभी भी एक्सरसाइज पढ़ने के पहले आप उसकी भूमिका को पढ़ना ना भूलें। अगर भूमिका आप पढ़ेंगे तो आप उस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से लगाएंगे और वो एक्सरसाइज तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपको भूमिका जरूर पढ़ना है। तो अभी तक जितना पढ़ाया गया, अभी आपको केवल 4 ही सवाल खत्म करवाए गए हैं, जबकि जो है इतनी देर में बहुत सवाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन भूमिका पढ़ना अनिवार्य है। आप सारी चीजें जान जाएंगे तो आप आराम से सवाल लगा लेंगे। तो अभी तक आपने सारे जो है सवालों को लगाया होगा, तो आप लगाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर कहीं समस्या आ रही है तो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।